विनती प्रार्थना थी, परंतु आस्था और प्रेम इजहार किया गया। इसमें जो जीवन में हमें बातें अपनानी चाहिए वो इस शब्द के माध्यम से कही गई कि सतगुरु का हम पर उपकार कितना ज्यादा है वो कौन लोग मानते हैं जिन्होंने भक्ति को पहचाना है। जो भक्ति को नहीं जानते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। समर्पण की भावना कितनी कि चाहे कैसा भी खोटा मंदा बुरा भला वक्त आए उसमें विचलित नहीं हूं, क्योंकि प्रभु की भक्ति के रास्ते में जब चलने लगते हो तो बाधाएं तो जीवन में आती हैं, परंतु उस रास्ते में कुछ ज्यादा ही आती हैं। क्यों आती हैं कि वो रास्ता संसार के रास्ते से विपरीत है। संसार के रास्ते में चलते रहो कोई परेशानी नहीं, लेकिन भक्ति का रास्ता उससे अलग, संसारियों का रास्ता अलग। तो एक दूसरे से जब अलग होंगे तो उनका टकराव होगा, और एक ही रास्ते पे सब चलते रहें तो टकराव नहीं होता उसमें। तो भक्ति का रास्ता सच्चाई का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है, जीव को अपने घर जाने का रास्ता है। मंजिल बड़ी दूर है। संसारियों का रास्ता कैसा है? जैसा एक गोल दायरे में चक्कर लगाना। उनका लक्ष्य नहीं है कोई भी, वो उसी दायरे में कुएं के मेंढक की तरह घूम फिर के वहीं रहते हैं। अलग अलग योनियां जरूर मिल जाती हैं, कर्म अलग अलग जरूर बदल जाते हैं, माँ बाप भाई बंधु रिश्ते बदल जाते हैं, समय जगह स्थान बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन रहना काल के जाड़ में ही है। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पर चलता है उसका लक्ष्य बड़ा ऊंचा होता है और वो इस दायरे से पार कर जाते हैं। इसलिए संतों की वाणियों में कही है कि जो दुनिया में रहने वाले वो इस पार हैं, जो वहां चले जाते वो उस पार जाते हैं। तो सतगुरु वार से पार कर देते हैं। और गुरु की महत्ता कौन जानता है? जिस तरह से तीसरे गुरु थे गद्दी के, सिखों में 22 बार हरिद्वार गए वो नंगे पैर, लेकिन गुरु धारण नहीं किया था। 22 बार जाने के बाद भी एक बार जब रास्ते में पैदल रास्ते थे, आज की तरह नहीं थे कि एक ही दिन भी जाके कोई आ जाए। महीने लग जाते थे, आराम से रुकते ठहरते पैदल के रास्ते थे। तो आती बार जब आए तो उनको एक ब्रह्मचारी मिल गया। तो ब्रह्मचारी कहने लगे, अरे भाई तेरा लोटा दे, मैं पानी लेके आऊंगा। उस लोटे में उससे पानी लेके आए तो उन्होंने कुर्ला कर लिया और बात करते करते कहने लगे, अरे अमरदास तेरा गुरु कौन भाई? बोले, जी गुरु तो मेरा कोई है ही नहीं। लोटा वहीं रख दिया। कह रहे बेवकूफ, तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तू तो नुगरा आदमी है, तेरा गुरु नहीं है, और मैंने तेरे इस बर्तन से पानी ले लिया, तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया बिना गुरु के। तू तो नुगरा आदमी है, नुगरे आदमी का तो हाथ के पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसको बड़ा धक्का लग गया। क्यों लगा? कि हम संसारी चीजों की लौकिक भक्ति करके बड़े खुश होते हैं। थोड़ा बहुत दान कर दिया, कहीं मंदिर में जाके मत्था टेक दिया, कोई व्रत कर लिया, कोई तीर्थ पे चले गए, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ कर लिया, कोई छोटा मोटा पुण्य का कार्य कर दिया, किसी का कोई परोपकार कर दिया, किसी भूखे नंगे को भोजन जिमा दिया, तो बड़े अपने आप में फूले नहीं समाते। कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उसके करने से उसका फल क्या मिला? वही दायरे में रहने वाला फल मिला, बाहर नहीं निकले।
ये है कि अच्छा किया तो परिणाम अच्छा मिल जाएगा। तो उसको हम लौकिक भक्ति कहते हैं। इस लोक की भक्ति है वो, ये नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन जीव का उसमें क्या हित होगा, उसको बड़ी चिंता लग गई कि क्या हो गया। मैंने इतने साल 22 बार गया मैं तीर्थ पर, वो भी हरिद्वार में गया, स्नान किया, पैदल गया, नंगे पैर गया, मेरा किया क्या सब नष्ट हो गया। एक बात के कारण ही मेरा सब बर्बाद हो गया, गुरु नहीं है। घर आ गया, नींद नहीं आई उसको। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनकी सोच, विचार, ख्याल, जीवन उसी पसोपस में, उसी मतलब यादगार में, उसी ख्यालात में बीतता है। चाहे नींद हो, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न की अवस्था हो। जीव की 3 अवस्था है। एक जागृत अवस्था है जैसे अब हम बैठे, एक नींद की अवस्था है कि नींद होते हैं, एक स्वप्न की अवस्था होती है। तो हम शरीर आराम करता है, मन उस टाइम भी नहीं करता, दिल भी उस टाइम काम नहीं करता। मशीन है वो तो चलती रहती है, वो तो बंद हो जाएगी तो काम खत्म। लेकिन मन भी कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं सोए होते हैं, मन हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, स्वप्न में निकल जाता है, पहाड़ों में, जंगलों में, क्या क्या उधेड़ बुन करता है, क्या क्या घटनाएं हो जाती हैं सोते सोते सपने में। उस पर बड़ा विचार करा ज्ञानियों ने, और विचार संतों ने, महात्माओं ने भी बहुत सोचा कि अवस्था क्या है ये। लेकिन वो स्वप्न की अवस्था है। कोई सोच, जो वैज्ञानिक लोग थे, विचारक थे, उन्होंने कहा कि ये तो पैसिव माइंड में कोई घटनाएं रह जाती है, वो याद आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर छोड़ के मन निकल जाता है, घूमता है, कहाँ कहाँ घूमता है। कई बार तो बातें सच्ची हो जाती हैं। लेकिन ये जीव की 3 अवस्थाएं, तो अमरदास जी सोते, उठते, बैठते, जागते, उनको चिंता लगी कि मेरा जीवन तो बेकार हो गया। बस रात को जब नींद नहीं आई, सुबह का टाइम हुआ, उन्हीं के घर में उसके भाई के लड़के की पत्नी थी, उसने सुबह का टाइम हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का, स्नान करके उठ के और उसने भजन गाने शुरू कर दिए। भक्ति भजन। भक्ति भजन क्यों? कि वो अंगद साहब की बेटी थी, दूसरे गुरु की, और अमरदास जो थे उसके बड़े भाई के लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी। तो उसने ऐसे बिरह के गीत गाए गुरु के कि जब उसने सुना तो रात को ही उसके पास चले गया, सुबह के टाइम में जब वो गा रही थी। और जाके कहने लगा, बेटी तू ये शब्द गा रही है, किसके गा रही है? बोला जी ये तो मेरे पिताजी नानक साहब की गद्दी पर गुरु हैं और उनकी वाणी गाती हूं मैं तो। बोला वो दूसरे गद्दी के गुरु हैं। बोला किसी तरह मुझे वहां ले चल। बोले कि हमारे घर का रीति रिवाज ये है, मेरे पिताजी ने ये कह के भेजा, जब तक हम तुझे नहीं बुलाएं हमारे घर नहीं आना। मैं हुक्म नहीं तोड़ सकती, मेरे पिताजी ने जो कहा है मैं बिना कहे तो जाऊंगी नहीं। बोला कोई नहीं, तेरा कसूर होगा, उसकी सजा मैं भुगतूंगा, मुझे लेके चल। संसारी जीव है, ये हर प्रकार से आदमी को परखने की कोशिश करता है। वो तैयार होगी, उसको लेके उसने सोचा कि नेक काम के लिए जाने में क्या है, पिताजी कुछ कहेंगे तो देखी जाएगी। लेकिन इतनी तड़फ और इतनी बिरह इसको है तो ये सच्चा जिज्ञासु है। और ऐसे इंसान को तो गुरु से मिला देने में नेक ही काम होगा, इसमें भी कोई मालिक की मौज मसलत है उनकी।
आज्ञा है, ये उनका हुक्म है, बिना हुक्म के ऐसी घटना होती नहीं। संत की बेटी थी, संत के घर में रही थी, सत्संग सुने थे, नाम प्रभु की गुणगान सुने थे, तो इतनी तो उसमें भी ज्ञान और समझ थी। बोले चलो, लेके चली। चलते हुए भी अमरदास के मन में आई कि अगर पूरा गुरु होगा तो मुझे रास्ते में लेने आएगा। उसको भी पता लग गया अंगद साहब को कि इस तरह से समधी जी आ रहे हैं। समधी, क्योंकि समधी का भाई तो समधी हो गया, मुझे जो है उसको लेने के लिए दूर जाना चाहिए। वो पहले ही बाहर निकल गए और काफी लंबे दूर से जाके उनका स्वागत किया। ये बात देखते ही उसके मन की बात होगी। ये बात मेरी बात से मिलती जुलती है। मेरी जिंदगी की भी ऐसी ही घटना थी। मैं जब गुरु की शरण में आया तो मैं आता नहीं था, तो महाराज जी भी इसी तरह से एक सेवक था, चाय पी के उसको दे देते थे। उसका नाम धन सिंह था, महाराज जी की सेवा में था। जब मैंने भी सोचा कि महाराज जी रोजाना इसको चाय देते हैं, आज मुझे दे देंगे तो मैं भी मान लूंगा पूरे संत। ये भी कोई बात नहीं। ये अब मेरी समझ में आती है कि जब विचारों का टकराव होता, सच्ची से सच्ची बात जो मिलती है वो आम। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाए। संत सहज स्वभाव में भी बोलता है तो भी उसकी बात मिथ्या नहीं जाती है, क्योंकि संत जो बोलते हैं वो कभी अपनी बात को इस ढंग से नहीं कहते कि उनको आश्चर्य हो ना। सहज भाव में ऐसे कह जाएंगे कि उनको इतबार ही नहीं होगा कि यह बात क्या है, लेकिन जब वो बात पूरी हो जाती है तो फिर होता है वो ये बात मुझे कही थी। क्योंकि वो सिद्धि के शक्ति के गुलाम नहीं है, वो अपना प्रचार नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो अपनी छोटी सी भी कोई बात होती है, झूठी भी कोई आके कह दे गुरुजी आपने ये कर दिया, तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह मैं तो सिद्ध हो गया, हाँ मैंने ही किया है सारा, मैं गया, चाहे गुरु को ना पता होता। लेकिन संतों की लाइन ये नहीं है। संत को सच्चे दिल से याद करते हो तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा काम भी कर देंगे। लेकिन तुम जाके कहो, कितने लोग बता दूं ऐसी घटना। एक लड़की थी अपने जिंद की, प्रैक्टिकल अल्सर उसको। पहले तो वो कहीं और किसी की सत्संगी थी, बाद में तो उसका ऑपरेशन हुआ दिल्ली में। कोई उसका साथी नहीं, कोई जानकार नहीं, कोई कुछ नहीं। डॉक्टर ने कह दिया खून की जरूरत पड़ेगी। बाहर बैठे ऑपरेशन के लिए, खून नहीं। इतनी देर में एक आदमी आया, आके जवान छोरा आके कहने लगे आंटी जी आपको खून की जरूरत है। बोले हाँ भाई। वो तो बेचारी मन में सोच रही महाराज जी क्या करूं, कोई साथी नहीं, किससे कहूं। कहने लगे आंटी जी आपको खून की जरूरत है। बोली, देख के हैरान होगी। बोली हाँ भाई। खून दे दिया और देख के कहने लगा और खून की भी जरूरत पड़े तो बता देना, कितना भी मैं आप दिला दूंगा। ऑपरेशन हो गया, खून दे के चला गया। ये नहीं पता कौन आदमी था, क्यों आया था, कोई अता पता नहीं, कोई उससे लेना देना नहीं। अब वो आके कहने लगे जी आप थे, वो तो आपके बिना को हो नहीं सकता, मैं तो आपको याद करती थी, उसी टाइम आ गई। अब दूसरे लोग हो तो इसी बात को कहते हाँ मैं ही था, लेकिन मेरे से तो नेम करवा लो, मैं तो था नहीं। मैं तो नेम करके कहता हूं, मैं ऐसी बात में नहीं पड़ता। लेकिन हाँ उसका विश्वास था। विश्वास फलदायकम। विश्वास जिस आदमी का दृढ़ पक्का होता है उसके काम करते हैं। परमात्मा भी यूं ही आता है, परमात्मा का रूप नहीं है कोई भी। तुम्हारे आके काम कर जाता है कोई अनजान आदमी, तुम्हारी मदद कर देता है दुर्घटना के समय, गरीबी के समय, भूखे मरते समय, कोई उलझन समस्या में फंसे हुए कोई भी अज्ञात आदमी आके तुम्हारी मदद करता है तो आदमी नहीं है वो परमात्मा की प्रेरणा है। वो उसी के रूप में आके तुम्हारी मदद करके चला गया, इसलिए कभी दूर नहीं होता। हम तो सोचते हैं
कि वो आदमी की तरफ पैरों से चल के आएगा, हाथों से काम करेगा, बात हमारे से करेगा, उसका रंग रूप चेहरा नहीं, वो तो है ही नहीं। कौन कहता है? हम तो विदेह की भक्ति करते हैं जिसका कोई देह नहीं, कोई रंग रूप रेखा नहीं, हम उसकी पूजा करते हैं। चले बिन पैर, सुने बिन काना, कर बिन काम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस नवकता बड़े योगी। जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना जिब्बे के बोलता है, बिना कानों के सुनता है। बात लंबी नहीं कहूंगा, बात अमरदास जी की थी। उसके मन में यह संकल्प उठा कि मुझे लेने आ जाए तो मान लूंगा भाई हाँ पूरे गुरु हैं। लेने आ गए, मान गया, मन मन में सोच लिया, अरे सोची थी वो बात पूरी होगी, भी पूरे संत है। फिर भी यकीन नहीं हुआ। घर चला गया, बैठा, बातचीत करी, खाना खाने का टाइम हुआ तो कहने लगे कि अगर अंगद साहब, ये गुरु महाराज, अपने खाने में से मुझे एक रोटी दे दें तो मान जाऊंगा भाई पूरे गुरु है। खाना थाली में जब आया तो कहने लगे समझी जी आप एक रोटी है और ले लो। क्या था? पैर पकड़ लिए, कहने लगे क्षमा करो। संतों की लीला संतों के पास ही होती है। अमरदास जी ने तो उसी टाइम कह दिया मैं घर नहीं जाऊंगा। 70 साल की उम्र में समधी के घर में, जिसकी लड़की उनके घर ब्याह रखी और उनकी सेवा में एक नौकर की तरह रहा पूरी जिंदगी। जमुना जी से पानी लेके अपने कंधे पर गुरु के लिए पानी लेके स्नान करने के लिए स्नान करवाता था और गुरु उसको पानी डाल के कभी पीठ नहीं दिखाई, उल्टे कदमों से निकलता था। उसी सेवा का फल क्या मिला? कभी परवाह नहीं करी, इतने बुजुर्ग होते हुए भी, ना खाने की, ना पीने की, धोने की, कपड़े की, लत्ते की, कुछ नहीं। अपनी सब चिंताएं भूल गया, कोई परवाह नहीं, सिर्फ गुरु ही गुरु। एक रात बड़ी जोर की तूफान आंधी आई, बरसात आई बहुत तेज, उसमें भी पानी लेने गया अपने नियम के अनुसार। सुबह 2 बजे पानी लेके जब आ रहा था, गली में पानी बहुत था, गड्ढा था एक। जब वहां से गुजरने लगा तो एक जुलाहे का घर था, उसके सामने उस गड्ढे में पैर फंस गया और पैर पड़ने से गिर गया। तो आवाज हुई गिरने की, तो कहने लगा उसका घर वाला जुलाई का, क्या रे कोई गिर गया, क्या हुआ? कौन? जो जुलाई कहती क्या गिर गया बेचारा, वो गरीब है ना, अमर हुआ, वो अमर है ना बेचारा, गरीब है, वो गिर गया होगा, वो पानी लेके आता है। बात सुन ली, पानी लेके स्नान करवा दिया। दिन का टाइम हुआ, मजलिस हुई, सत्संग में जैसे हम बैठे थे। गुरु महाराज कहने लगे उजुला अजुलो जब मौजूद थे, मेरा कौन कहता है कि अमरू या अमरदास मेरा बेचारा है? कौन कहता है इसको? कौन इसको गरीब कहता है? नोला आज से हम वचन देते हैं, अमरदास तो जीवों के, दूसरे जीवों का कल्याण करने वाला होगा। आज से गुरु है, गद्दी का तीसरा गुरु बना दिया। नोला ये नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है, निर्धनों के लिए उनका साथी है, गरीबों की सहायता करने वाला है, भूले भटकियों को रास्ता दिखाने वाला है, और जो जीव संसार के झमेले में फंसे हुए हैं उनका कल्याण करने वाला संत हुआ। आज से
ये अमरू नहीं, अमरदास गद्दी का गुरु बनाते। तीसरी बादशाही मिली। गुरु क्या नहीं कर सकता, इसीलिए कही है कि गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। काग से हंस बनाते देर नहीं करता। अरंड का चंदन बना देगा गुरु, मिट्टी से महल बना देगा, निर्धन के सिर ताज धरा देगा। समझ गए? बांझों के पुत्र जना देगा। जो लेख परमात्मा ने नहीं लिखे वो सतगुरु लिख देगा। जब ये दुनिया के सारे लेख लिखने के लिए सारे काम कर दिए तो स्याही जो बच गई वो भगवान को वापस ले जाके दे दीजिए। सारे लेख लिख दिए गए, स्याही बच गई, इसका क्या करें? नीला ये स्याही संतों को दे देना, जिनके जीवों के लिखने होंगे वो लिख देंगे। इससे वो स्याही संतों को मिली थी। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।